साइंटिफिक टेम्परामेंट को बहुत मजबूती मिलती है, क्योंकि आपको पता चलता है कि इतने मिलियन ईयर ये चला था, इतने मिलियन ईयर ये चला, तो करोड़ों सालों में ये स्थिति यहाँ तक हुई है। तो वो सब चीज़ें फिर अपने आप बकवास लगने लगती हैं, वो सब थियोरेटिकल लगती है। लेकिन आपका काम जो है उनको ध्वस्त करना नहीं है और नई विचारधारा पैदा करना नहीं है, क्योंकि प्रशासन में आपको उसको हैंडल करना होता है ना। हम लोग भी जब ड्यूटी कर रहे होते थे, जैसे जन्माष्टमी पे रात को 12 बजे तक ड्यूटी कर रहे होते थे, पुलिस में थे तब, या जब भी प्रशासन में रहते थे, लॉ एंड ऑर्डर में ड्यूटी लगती थी, तो कई बार लगता था कि यार ये बड़ा नींद आने का टाइम है, 11 बजे नींद से आने लगती थी, और यहाँ 12 बजे मटकी फोड़ रहे हैं और अब भगवान जगेंगे और प्रसाद बटेगी, और तो कई बार बकवास लगता था। लेकिन ये निजी तौर पे होता है, अगर आप उसमें उस तरह से इन्वॉल्व नहीं। लेकिन जिन लोगों की श्रद्धा है वो तो व्रत खोलते हैं और फिर वो 12 बजे तक व्रत रखते हैं, और वो तो इंतजार कर रहे होते हैं कि पट खुलेंगे अभी मंदिर के दर्शनों के, और भीड़ पड़ती है। और प्रशासन की हालत इसलिए ख़राब रहती है कि अगर भगदड़ मच गई और लोग मर गए तो सस्पेंड हो जाएंगे, अभी बुला लिए जाएंगे, भोपाल बुला लिया जाएगा एकदम से कि चलो तुमसे नहीं होगा, है ना। तो ये तो बड़ी अजीब स्थिति होती है। अच्छा, कई लोगों को उधम मचानी है, जैसे मुहर्रम है तो मुहर्रम वाले को मंदिर के सामने से निकलना ही निकलना, वो जिद पे अड़ा हुआ है कि मैं तो यहाँ थोड़ा एक आधा घंटा, सब जगह हर चौराहे पे वो 5-5 मिनट रुका, लेकिन जिस मंदिर पे, जहाँ जिस चौराहे पे बड़ा सा मंदिर है वहाँ वो आधा घंटे रुकना चाहता है। इसी तरह से हिंदू जुलूस वाला मस्जिद के सामने ज़्यादा रुकना चाहता है और वहीं सबसे ज़्यादा डांस करना चाहता है, और डीजे भी जोरदार बजाना चाहता है, उस समय आवाज़ भी तेज कर देता है। आपको लगता है साला ये पंगा करवा के ही मानेगा मतलब जितना तुम उस चौराहे पे रुके उतना ही यहाँ पे रुको। अब ये दोनों तरफ से है ये पागलपन, तो ये सब तो रहेगा। मतलब आपको है ना, वो उनका काम है गंदगी फैलाना, उत्पात मचाना, और आपका काम है रोकना, ठीक है। और वो ऐसे ही रहेंगे, और नेताओं को जैसे जैसे जीतने में दिक्कत आएगी वो और ज़्यादा उसको उसी टाइप का बनाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि रैशनैलिटी से तो जीत नहीं सकते, नॉलेज है नहीं, पढ़ाई लिखाई की नहीं है, तो अब आसानी से ढंग की बात तो कर नहीं सकते, तो उसी टाइप का उधम मचा करके ही वो कोशिश करेंगे। उतनी चुनौतियां प्रशासन की बढ़ती जाएंगी, आने वाले समय में और बढ़ेंगी, क्योंकि माहौल बिगड़ता जा रहा है, ठीक है। देखिए बहुत आसान है, बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। मैंने आपको शायद पहले भी बताया कि हिंदू मुस्लिम जैसी चीज़ें जो है क्लियर है, 2 देश बन गए उस बात पे, क्योंकि ये तय हुआ था कि दोनों साथ रह ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों 2 संस्कृतियां बिल्कुल अलग है। एक चांद की पूजा करता है, एक सूरज की, एक शाम, एक इधर है एक उधर है, किसी का सुबह से होता है, किसी का चांद देखने से पर्व मनता है, किसी का मॉर्निंग के सूर्योदय से होता है। आपके जितने भी कार्तिक स्नान और वो सब बहुत डिफरेंट है धर्म के मामले में। खाना पीना अलग है, रहन सहन अलग है, कपड़े अलग हैं, फैशन अलग है, पूरा सब कुछ अलग है, और उसी आधार पे 2 देश बन गए। अब इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अब जैसे कोई विकलांग है और उसको अगर आप कहो कि तुम तो लंगड़े हो, तुम्हारे तो एक टांग ही नहीं है, तो उसको अगर दिन भर सुनाओगे तो वो दिमाग खराब हो जाएगा। तो बात तो सच है कि उसको टांग नहीं है, लेकिन इस बात को अगर आप बार बार बोलोगे तो पंगा ही करोगे या उसका मन दुखाओगे, और फिर जो लोग उससे सिंपैथी रखते हैं वो आपको पिटाई कर लगाएंगे कि ये क्या तरीका है। सच बात भी बार बार बोलने से, अगर कुछ सच भी है पर उसको जिस तीव्रता से और जिस तरीके से और आप पेश करते हो, उससे पंगा ही होता है, चाहे वो सच हो, ठीक है। को आप कहोगे नहीं हम सच ही तो बोल रहे हैं, सच बोलना, लेकिन जिससे झगड़ा पैदा हो ऐसा सच क्यों बोलना। कई लोग बोलते हैं कि जो आज, जैसे आज तो क्रिसमस है, तो ईसा मसीह से ज़्यादा श्रेष्ठ है हमारा धर्म, हमारे त्यौहार ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं, दिवाली ज़्यादा श्रेष्ठ होती है, और भी हमारे जो त्यौहार हैं, हिंदू के तो त्यौहार ही बहुत ज़्यादा है, तो श्रेष्ठ होते हैं, और हम लोग ज़्यादा उत्साह से मनाते हैं, हमारे उसमें ज़्यादा खुशी होती है। मान लीजिए कुछ मामलों में खुशी भी है वाकई में है, लेकिन इसको बोलना क्यों। ये वैसा ही है कि किसी की एक आँख फूटी हुई तो उसको काना बोलना और उसको बार बार ये बोलते रहना कि तुम तो ऐसे हो, तो उससे होगा क्या। मान लीजिए आपके दोनों आँख हैं, तो उसका जश्न मनाने से और बार बार बोलने से और उसको ये बोलने से क्या होगा, झगड़ा ही होगा, मनमुटाव पड़ेगा, आप और दोनों कभी साथ में रह नहीं सकते, यही बात होगी ना, और तो कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, भलाई वाला तो काम कुछ नहीं हो सकता। तो ये आप क्या बात कर रहे हैं, ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये सब तनाव तो सोसाइटी में चल पड़ा है, और अब चूंकि संख्या बल के ऊपर चुनाव होते हैं
और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वोटों की ज़रूरत होती है। तो जहाँ मेजोरिटेरियनिज्म इसी को कहते हैं, मेजोरिटेरियनिज्म इसी को कहते हैं, बहुसंख्यकवाद, यानी कि बहुसंख्यक जनसंख्या को आप अपनी तरफ करो ताकि आप चुनाव जीत सकें। तो उसका और कोई दूसरा तरीका नहीं है कि आप उनकी भावनाएं, वो जिसमें लिप्त हैं, वो जिसको रिकॉग्नाइज करते हैं, जिससे वो आते हैं, उस चीज़ को उनको बार बार बताओ, उनको बार बार बताओ, तुम ये हो, ये लोग ये हैं, तुम ये हो, ये हैं, तुम अलग हो, ये वैसे नहीं हैं। तो आप आसानी से उनके अंदर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं। जबकि आइडेंटिटी तो है ही, पहले भी थी, लेकिन जो सभ्य लोग हैं वो ऐसे, कोई आदमी कमज़ोर होता है तो उसको कमज़ोर नहीं बोलते, कई बार उसको सहारा देते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। और कई लोग जो होते हैं, तुम कमज़ोर हो, तुम कर ही क्या सकते हो, ऐसे लोग आपको रिश्तेदारों में मिल जाएंगे जो आपको परेशान करते हैं। कभी घर आएंगे तो अच्छा वातावरण रहता ही नहीं। कई बार कई लोगों का आपको घर आना ही पसंद नहीं है उनका, क्योंकि वो जब भी आता है तब कुछ न कुछ गलत बात करके जाता है। हो सकता है वो बात सही भी हो। तो ऐसा तो हर घर में मिल जाएगा, किसी की बुआ भाग गई थी, किसी का कौन भाग गया था, किसी की बहन ने ऐसा कर लिया था, किसी के भाई ने ऐसा कर लिया था, किसी के दादाजी ने सुसाइड कर लिया था, कोई कहाँ पकड़ा गए थे चोरी करते हुए, किसी के ताऊ जी, किसी के चाचा ने क्या कर लिया था। अब ऐसे आप किसी भी परिवार को अगर नाराज़ी करना चाहो तो उसकी सारी कुंडली निकाल के रोज उसको सुनाने रख जाओ तो आपका तो हो गया कल्याण। तो फिर ऐसे तो समाज में कोई नहीं, वो फिर आप देखोगे कि वो उसकी आंख फोड़ रहा है, वो उसकी फोड़ रहा है, तो सारे अंधे मिलेंगे या सारे बिना आंख वाले मिलेंगे, या अधिकांश लोग एक आंख वाले होंगे, तो समाज में बचेगा ही क्या। सोसाइटी में तो रहा जाता है तो उसी तरह से रहा जाता है। इसलिए साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात होती है, ठीक है ना, इन चीज़ों के नहीं होती। ये सब चीज़ें बकवास, ये फालतू है। ये हमने सभ्यता के साथ शांति से रहने के लिए ये तय किया है। आपको पता हो कि रिसोर्सेज कम हैं और प्रसाद बंटनी है, सबको एक एक लड्डू आना है, लेकिन लड्डू जो हैं वो कम है, यानी पर्याप्त भी है। मान लिया जाए 200 लोग हैं और 200 लड्डू भी हैं और सबको एक एक आना है, लेकिन अगर सब लाइन से नहीं आएंगे और मुट्ठी से लड्डू चुराने लगेंगे और एक आदमी 3-3 और 4-4 ले जाने लगेगा और प्रसाद को लूट लें, तो फिर तो बहुत सारे लोग वंचित हो जाएंगे। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से यही काम किया है कि एक लाइन लगा दी और नियम बना दिया कि सबको एक एक लड्डू मिलेगा। ये तरीका है। आपको कुछ न कुछ तो सभ्यता वाला नियम बनाना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर लूटपाट होगी तो कैसे होगा, सब भूखे ही रहेंगे। हमारे कॉलेज में एक बार भोजन हुआ, जनरली भोजन होता नहीं था कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज में भोजन करना मतलब बहुत मुश्किल काम है। तो लोगों ने भोजन ही लूट लिया, भोजन बन रहा था, बनता जा रहा था और लूटते जा रहे थे। तो जो लोग बैठे हुए थे खाना खाने के लिए लाइन से, वो सब भूखे रह गए और लोग लूट के ले गए। कोई अपनी बाइक में ले जाके छुपा दिया, किसी ने कहीं साइकिल पे कुछ थैला रखा हुआ था उसमें ले जाके छुपा दिया, कोई वाकई में लूट के पूरा बर्तन ही लेके घर भाग गया। कमाल ही था वो, मतलब वो सीन था। तो जितने भी सभ्य लोग थे ना, जो मतलब लाइन लगा के बैठे हुए थे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन उसी का नाम है। संविधान उसी का नाम है कि उसको व्यवस्थित वितरित करवाता है, वो रिसोर्सेज का वितरण करवाता है, उसी को कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब आप उसको ध्वस्त करोगे, उसको आंख दिखाओगे, उसको डिस्टर्ब करोगे, तो फिर ये आप अच्छा नहीं करते ना। और उसमें अगर इसलिए उसमें जो बातें लिखी गई उनका पालन करना चाहिए, नहीं तो फिर वो जब अराजकता आती है ना, तो फिर उसमें किसी का कुछ नहीं रहता। सबसे ज़्यादा उनको लॉस होगा जिनकी दुकानें हैं, सबसे ज़्यादा उनको लॉस होगा जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, क्योंकि वो सब छीन लिए जाएंगे। क्योंकि एनार्किज्म में तो फिर कौन, केओस जब मचता है तो फिर कुछ नहीं बचता, ठीक है। तो ये उन्हीं की भलाई के लिए। तो जिस दिन लॉ एंड ऑर्डर खत्म होता है, जिस दिन ये होता है, उस दिन रईस लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। जिनके पास रिसोर्सेज हैं उनको सबसे, जो बिल्कुल ही सड़क छाप पे, जो बिल्कुल ही। अच्छा, उस दिन क्या हुआ कि वो जो मैंने बताया ना, कॉलेज में जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट थे जिनके पास आईडी था कॉलेज का, उसके वजह से आउटसाइडर आकर के सब खाना खा के चले गए और लूट के भी चले गए। तो वो सबसे ज़्यादा फायदे में रहे। तो आप कहोगे कि नहीं, आधार कार्ड है, मेरी दुकान है, पता चला दुकान पूरी साफ हो गई। एक दिन हुआ था ग्वालियर में, वो सेना की भर्ती हुई थी, आज से 4-5 साल पहले की बात है, 7-8 साल पहले। ग्वालियर में सुबह सुबह 5 बजे 4 बजे सेना की भर्ती में इतने सारे युवा आ गए कि पुलिस वाले तो बहुत ही, अब पुलिस वाले तो आधे से ज़्यादा तो अनफिट होते हैं, भाग भी नहीं सकते, और लाठी रहती है उनके पास। और सेना वाले तो रोज़ दौड़ रहे हैं, तो उनमें तो पूरा, अभी हीमोग्लोबिन भी अच्छा है और ब्लड प्रेशर भी नहीं है, कुछ नहीं है। इनको तो ब्लड प्रेशर भी हो गया, डायबिटीज़ भी हो गया, तो थोड़े में ही हाँपने लग जाएंगे ना।
और सेना की भर्ती में जो लड़के आते हैं वो तो बहुत तेज होते हैं। तो हजारों की संख्या में आ गए, हजारों की संख्या में शहर में आ गए, तो शहर की जनसंख्या की आधी जनसंख्या हो गई, कई बार तो 1/4 जनसंख्या के बराबर होते हैं। और किसी भी शहर में 1000 से ज़्यादा पुलिस वाले तो बड़े बड़े शहर में भी नहीं मिलेंगे। और सारे ड्यूटी पे हों और सारे तैनात हों और सबके पास कुछ हो। उन्होंने सारी दुकानें लूट ली ग्वालियर में। हाँ हाँ, तो वो चीज़ें हो जाती है। तो ये एनार्किज्म में ये चीज़ें आती है, ठीक है ना। इस लेकिन अगर वहाँ सेना के नियमों का पालन किया गया होता, जो एक अच्छे नागरिक के हिसाब से जो अपना एक समाज को जो देना चाहिए उस तरह की चीज़ें होती, तो ये सब होता क्या, नहीं होता। तो ये चीज़ है। खैर, तो इसलिए साइंटिफिक टेम्परामेंट के दृष्टिकोण से इसको पढ़िए। ये सबसे ज़्यादा विकास करता है क्योंकि जीवन के उद्भव के प्रति काफ़ी रहस्य, ब्रह्मांड के उद्भव के प्रति काफ़ी रहस्य है और लोग इनको खोजते खोजते ही धार्मिक शरण में चले जाते हैं। तो धर्म की शरण में थेरेपी के तौर पे जाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मनुष्य बड़ा बीमार है, परेशान है, और वहाँ काफ़ी शांति मिलती है, सुकून मिलता है और काफ़ी अच्छा वातावरण होता है, जो उसको एक तरह की चिकित्सा है। वो धार्मिक वातावरण में जीवन को गुजारना भी एक प्रकार की चिकित्सा है। प्रार्थनाएं होती हैं, वो अधिकांश प्रार्थनाएं, सभी धर्मों की जो प्रार्थनाएं वो सबके मंगल के लिए है। सभी धर्मों, कोई भी धर्म किसी के अमंगल की प्रार्थना नहीं करता। सब लोग दुआ मांगते हैं ना, मस्जिद में भी तो अमन चैन की दुआ मांगते हैं, देश के लिए भी दूसरों के लिए भी। कोई किसी के नष्ट होने की प्रार्थना नहीं करता। हिंदू धर्म में भी ऐसी प्रार्थना है, ईसाई में भी ऐसी प्रार्थना है, बाइबल में भी ऐसी है। सभी जगह प्रार्थनाएं बड़ी शानदार हैं। और जब कभी भी कोई ऐसी मंगल प्रार्थनाएं करने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं तो उसके अपना एक ज़बरदस्त वातावरण तैयार होता है। उसके अपने फ़ायदे हैं, क्योंकि चारों तरफ तो तनाव है, घर में बहुत तनाव है, परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं। तो ऐसे समय में मनुष्य को धर्म जो है वो सहारा देता है और उसको सुकून मिलता है। तो उस दृष्टिकोण से तो ठीक है, लेकिन उसके आधार पर भ्रांतियाँ बना करके, उसके आधार पर अवधारणाएं बना करके, उसके आधार पर किसी समाज को वंचित कर देना या किसी को बिल्कुल पलायन के लिए मजबूर कर देना या किसी के खिलाफ आक्रमण की योजना बनाना, ये सब गलत है। क्योंकि ये जीवन को ठीक करने के लिए तो ठीक है, जीवन जीने के लिए भी ठीक है, और अपना स्वास्थ्य ठीक रहे और समाज में वातावरण सौहार्दपूर्ण बना रहे, कम्युनल हार्मनी बनी रहे, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब वही कारण बन जाए नुकसान का, वही कारण बन जाए दंगे का, वही किसी के जान और माल के नुकसान करने का कारण बन जाए, तो फिर वहाँ सुधार की ज़रूरत है। वहाँ फिर साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, वहाँ कानून को काम करना चाहिए, वहाँ रूल ऑफ लॉ आता है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन आता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पॉलिटी का भी आपको नज़रिया इसमें लिखने का मिला होगा। तो वो हिस्सा यहाँ से बहुत मजबूत होता है, क्योंकि जीवन यहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और इसके लिए एक और फिलॉसफी लिखिएगा, फिलॉसफी नहीं है, बाकायदा सिद्धांत है हिकल का, रिकैपिचुलेशन थ्योरी।